नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं। तो भाई एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की अगर हम डेफिनेशन देखें, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि एक्सेप्शनल मतलब क्या। एक्सेप्शनल मतलब जो डिफरेंट हैं नॉर्मल पीपल से, जो एवरेज पीपल हैं जिनका आईक्यू जो है वो 90 से या 105 के बीच में होता है, वो एवरेज कहलाते हैं। तो एक्सेप्शनल मतलब जहाँ तो ये इससे ऊपर होंगे या फिर इनसे नीचे होंगे। जो मीडियोकर जो होते हैं, एवरेज होते हैं, उनके मतलब वो 80% होते हैं। बट 80 से ऊपर वाले भी 3% होते हैं, जो नीचे होते हैं वो भी 3% होते हैं। कहने का मतलब है जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं वो डिफरेंट मतलब डेविएट हो जाते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति से, जो कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली करेक्टरिस्टिक्स रखता हो। लाइक फिजिकली PCSE मतलब फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली करेक्टरिस्टिक्स जिस बच्चे के डिफरेंट शो हो रहे हों, वो एक तरीके का कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो जहाँ तो बिल्कुल ही सुपीरियर है या फिर बिल्कुल ही इन्फीरियर है, या इसमें पॉजिटिव है या बिल्कुल ही नेगेटिव है। कह सकते हैं कि जो एवरेज नॉर्मल व्यक्ति है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं टाइम के साथ, जो डेवलपमेंट हो रही है, PCSC जो हो रहा है वो एक तो बिल्कुल ही जहाँ तो सच अ डिग्री जो है वो बहुत स्पेशल है, जहाँ तो फिर वो बिल्कुल ही लो है। मतलब एक तरीके का हम देखें इस डेफिनेशन को तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन रेफर्स टू दोज चिल्ड्रंस जो डेविएट हो गए हैं, जो नॉर्मल वन से डेविएट हो गए हैं। डेविएट मतलब अलग, हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल इन फिजिकल एंड मोंटल सॉरी मेंटल, इमोशनल एंड सोशल करेक्टरिस्टिक्स टू द मतलब कैसे नॉर्मल डेविएट हुए, मेंटली, सोशली, फिजिकली जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स है उनसे वो डिफरेंट हैं। सच अ डिग्री, कुछ डिग्री पर, एंड दैट दे रिक्वायर स्पेशल सोशल एजुकेशन सर्विस। तो इस डिग्री पे वो क्या है, जहाँ तो वो सुपीरियर हैं, जहाँ तो वो बिल्कुल इन्फीरियर हैं। तो उनको क्या ज़रूरत होगी है, रिक्वायरमेंट है उनको स्पेशल सोशल, एक तो सामाजिक तौर पे उनको एक असिस्टेंस की ज़रूरत है, जहाँ तो फिर एजुकेशनल सर्विस उनको दी जाएगी ताकि वो अपनी मैक्सिमम डेवलपमेंट कर पाएँ। डेवलपमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। सर्विस देनी है उनको स्पेशल लोगों के द्वारा ताकि वो अच्छे से अच्छे फलें फूलें और आगे बढ़ें। तो अगर हम बेसिक मीनिंग देखें इस एक्सेप्शनल का, तो जो व्यक्ति डेविएट हो जाते हैं नॉर्मल व्यक्तियों से। नॉर्मल एवरेज पर्सन कौन होता है, जो कि 90 से 100 के बीच में, जिसका IQ लेवल है, इंटेलिजेंस लेवल है ना, उससे जो नीचे होते हैं वो प्रोफाउंड होते हैं, सीवियर होते हैं, जहाँ जिनको डिसेबिलिटी है। तो इसकी फीचर्स हम देख लेते हैं। फीचर्स इसका हो गया जहाँ तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेल होंगे, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सुपीरियर होंगे। उनको भी एक नीड होती है एक स्पेशल वन की या स्पेशल एजुकेटर की, जो कि उनको एक्सेलरेट करते हैं। इनरिच प्रोग्राम उनके लिए बनाए जाते हैं सो दैट ये वो बोर्डम फील ना करे। जो बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, बैकवर्ड हैं, सोशली डिप्राइव्ड हैं, जिनको मतलब नेगेटिव तरीके से वो इम्प्योर्ड है, या जहाँ तो वो होंगे, जहाँ तो बिल्कुल नीचे होंगे, जहाँ तो बिल्कुल एक्सेल कर रहे होंगे। दो प्रकार के यहाँ पे आ जाता है, पॉजिटिव तरीके का और एक नेगेटिव वे का। पीसीएससी में कैसे ग्रोथ हो रहे हैं, मतलब कि फिजिकली, कॉग्निटिवली, सोशली, इमोशनली वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उसमें अगर डेविएशन देखने को मिल रही है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स फिजिकल फीचर्स में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा सोच पा रहा है, तो ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वो सब कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। और ये कैसे ग्रो कर रही हैं वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं। या तो बहुत ही एक्सटेंट तक होंगी, या तो कुछ लेवल की होंगी, या कुछ ऐसे मतलब इन दोनों में डिफरेंसेस हम देख सकते हैं। तभी इनके लिए स्टैंडर्डाइज्ड डिफरेंशिएशन जैसी टेक्निक्स आती हैं, जो कि इनके लिए करिकुलम सेटअप किया जाता है, इनके लिए स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं वो बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर के ही होंगे। नॉर्मल जो होते हैं वो जहाँ तो उनको करवा दो तो भी ठीक है, नहीं करवा दो तो भी ठीक है, बट इनको जहाँ तो ना मिले तो भी प्रॉब्लम है और मिल जाए तो भी प्रॉब्लम है। अब इसमें बहुत प्रकार के बच्चे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो बेसिकली जो भी इधर उधर की जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं, या इधर उधर की जितने भी गिफ्टेडनेस चीज़ें हम पढ़ेंगे वो इसमें चिल्ड्रंस आ जाते हैं। सबसे पहले तो हियरिंग इम्पेयरमेंट, बिल्कुल डेफ होते हैं, जिनको सुनाई ही नहीं देता।
डेफ होते, या फिर उनको थोड़ा सुनाई देता है तो हियरिंग एड्स लगा दिया जाता है, असिस्टेंस दी जाती है इसको। विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब बिल्कुल ब्लाइंड है या फिर थोड़ा लो विजन है, या देख सकता है ना, चश्मा लगा के उसको थोड़ा आगे बिठा के असिस्टेंस किए जा सकती है, तो ये भी प्रकार के विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है। मेंटली मतलब कि जो इंटेलेक्चुअली बच्चा जो है वो उसका आईक्यू लेवल थोड़ा लो है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम हो जाती है ना, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे होते, तो उसमें डिसबैलेंसमेंट हो जाते हैं, तो लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे डिसकैल्कुलिया, डिस्मोफिया, डिस्टोपिया, ये सभी चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्पीच। तो स्पीच में भी स्टैमरिंग, हकलाना, बोल अच्छे से क्लियर शब्द का प्रयोग नहीं कर पाना, माइलस्टोन को नहीं फॉलो अप कर पाना, टाइमली क्लियर कट आप नहीं बोल पाते हो, तो स्पीच में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो शुरुआत में तो बच्चा तुतलाहट करता है तो वो अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम जब वो 8 साल का हो जाता है तो अगर वो तुतलाहट तब भी करता है तो वो डिसऑर्डर कहलाता है। मल्टीपल हैंडीकैप्सनेस हो सकती है भाई, ज़रूरी नहीं जो पैदा हुआ है जेनेटिकली, ट्राइजोमीज, इंटर्नल सिंड्रोम्स और ये सब चीज़ें हुई हों, मल्टीपल हैंडीकैपनेस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति सेरेब्रल पलासी, लाइक हम दिमाग में, ब्रेन में कुछ हो जाता है तो वो बॉडी वर्क करना शुरू ख़त्म हो जाती है। लेप्रोसी क्योर्ड, जो कि कुष्ठ रोग होता है, जो कि जिससे कि विकलांगता आ जाती है, शरीर में शरीर चलना बंद हो जाता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है। लोकोमोटर होती है कि जिसमें शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं वो काम करना बंद कर जाते हैं, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाती है कि बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके लिए व्हील चेयर्स, रैम्प वॉक्स होती हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें उनके लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इमोशनल डिस्टर्ब्स होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स जो हैं वो डाइवोर्सी हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या बिल्कुल ही डिप्राइव्ड हैं, पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, इमोशनली क्या है वो प्यार नहीं करते, या आजकल देख रहे हो कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो बच्चे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता है, एक नैनी होती है जो कि उनको संभाल रही होती है, तो इमोशनल सपोर्ट भी एक माँ बाप का बनता है। आईडीसी, इंटेलेक्चुअली डिसेबल चाइल्ड, जो कि मेंटली रिटार्डेड भी कहलाते थे, वो तो हमने देख लिया, बट जिनका आईक्यू बिल्कुल ही 140 के ऊपर का है तो उसको हम गिफ्टेड कह देते हैं, जिनको बहुत एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, जो 1 साल में 2 क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत बोर्डम फील करते हैं अगर उनको सेम क्लासेस, सेम घिसी पिटी बातें बता दी जाए। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो कि जिनको बाय नेचुरली वो इंटेलेक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मतलब वो ये जेनेटिकल होता है, ऐसा नहीं है कि वो खुद से लेके आते हैं, जीन से डेवलप हो जाता है, ऐसा किसी किसी के साथ होता है। ये भी 3% ही हैं जो इंडिया में या कहीं वर्ल्ड में पाए जाएंगे गिफ्टेड, जैसे कि आपने स्टेफिन हॉकिंस देखे होंगे, या फिर जीन प्याजे देखे होंगे, या फिर भी इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, गूगल, कौटिल्य और बहुत सारे बच्चे हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस कहलाते हैं, जिनको बहुत ही हाई इनरिच प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया जाता है, तो जाके इन बच्चों से समाज का निर्माण होता है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कि अच्छा नोबल आइडियाज़ दे सकते हैं। इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मतलब डिसेबल्ड नहीं कहेंगे इसको इंटेलेक्चुअली एबल्ड कहेंगे। गिफ्टेड ये भी होते हैं कि जिसमें बच्चों के उनको प्रोग्राम, एलीट प्रोग्राम, एक्सेलरेशन प्रोग्राम के तहत उनको इनरिच किया जाता है, तो उससे वो डेवलप होते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा नोबल आइडिया लेके आते हैं, कुछ डेवलपमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जो कि समाज के लिए एक अच्छा कार्य करती हैं। क्रिएटिव टैलेंटेड बच्चे वो होते हैं, क्रिएटिव होते हैं जो नोबल आइडियाज़ जिसके अंदर है, बच्चे नोबल आइडिया, यूनिक आइडिया दे पा रहे हैं किसी चीज़ को, क्योंकि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनकी, बहुत चहुमुखी दिशा में सोच सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग इनके अंदर होती है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक झटके में लगा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं, और जब सोचते हैं तो फिर उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेवलप होता है। तो क्रिएटिव मतलब एक तरीके का उनके अंदर नोबल आइडियाज़ जनरेट होना। टैलेंट हो गया कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट नहीं खिलाया होता तो शायद वो आज नॉर्मल ही पर्सन होते, क्योंकि उनको टैलेंट था उसके अंदर, उसकी बॉडी ऐसी काम कर रही थी, है ना, इंटेलिजेंस थी बॉडीली, तो कह सकते हैं कि उनके टैलेंट को एक 4 चांद लगाने वाला एक ऐसा टैलेंट
कह सकते हैं कि टैलेंट जो होता है किसी एक विशेष स्पेसिफिक एरिया में उसकी जो है वो पकड़ है, या वो कह सकते हैं कि वो बहुत ही जल्दी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उनको आ गया होगा, बट प्रशिक्षण उनको मिला होगा अच्छे से, तब जाके वो एक अच्छे खिलाड़ी बन पाए हैं, तो टैलेंट कहलाता है। सिंगिंग में हो सकता है, लता मंगेशकर जी का जो संगीत है वो आप सुन सकते हैं। सोशल डिसएडवांटेज होते हैं जो कि स्ट्रीट पीपल्स होते हैं, जो रॉबरी करते हैं, या कह लो कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं कि जिनको फ़ायदे नहीं मिल पाते हैं, जो ST SCs हो गए, बैकवर्ड हो गए, OBCs हो गए, विमेन हो गई, ऐसे सारे सोशली डिसएडवांटेज चाइल्ड हैं, इनको भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में रखा जाता है। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन होते हैं जो कि बच्चों को अगर वो कोई चीज़ें बचपन में ना मिले तो वो एक डेलिक्वेंसी का काम करती है। डेलिक्वेंट होते हैं जो क्राइम करते बच्चे, जो 18 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं वो क्राइम में लिप्त होते हैं। 18 साल से अंडर 18, आपने सुना होगा कि जो निर्भया कांड हुआ है वो 18 ईयर्स अंडर एज थे वो, तो उनको तब तक सज़ा नहीं मिली, तब तक वो डेलिक्वेंट थे, तब तक वो नॉर्मल ही चाइल्ड थे। तो कहने का मतलब है कि जो डेलिक्वेंट चाइल्ड होते हैं वो भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस में आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही यहाँ फिज़िकल फैक्टर्स में भी डिफरेंसेस हैं, और आप देख सकते हैं कि एक मेंटली भी एक व्यक्ति इसमें आ रहा है। इसमें बैकवर्ड चिल्ड्रंस भी आ जाएंगे जो स्लो लर्नर्स होते हैं, बहुत धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ों को, और जिसमें बेसिकली जो बैकवर्ड चिल्ड्रंस होते हैं जो कि पढ़ाई में कुछ सब्जेक्ट उनको आते ही नहीं है, मतलब उनको पढ़ा के थक जाओ, या स्किल टीचर या रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से उनको इम्प्रूव किया जाता है। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहीं ना कहीं सभी बच्चों को इंक्लूड करना, कहने का मतलब है कि एक तरीके का सब बच्चे जो भी स्पेशल वंस हैं, जो एक नॉर्मल स्कूल्स में जो चीज़ नहीं हो पाती है, स्पेशल टीचर की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है इन बच्चों को, ताकि ये बच्चे अपना जीवन यापन कर पाएँ और समाज को कुछ अच्छा दे पाएँ, और अपना भी इंडिपेंडेंस ये क्रिएट कर पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।